हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा अलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित। ठीक है, तो अलजेब्रा की जो स्टार्टिंग है वो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। तो अलजेब्रा के लिए ब्रांच है वो मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी प्रॉब्लम्स है या सिचुएशन है उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। यानी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो सेम वही। तो बीजगणित वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थानों पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। अब चिन्ह कैसे? जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब का। ठीक है, अलजेब्रा में दो चीज़ें होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं चरपद और कांस्टेंट को कहते हैं अचरपद। ठीक है, तो वेरिएबल में चरपद में आते हैं हमारे, जैसे कि हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल, जिनकी वैल्यू हमारी चेंज होती है। और कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इनकी फिक्स वैल्यू होती है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अलजेब्रा में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो हमारे पास कितने सारे टाइप के होते हैं, यानी टाइप ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे क्या सिखाते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर हो गए। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे एक नई चीज़ मिलती है सीखने के लिए, 0, तो वो किस में आता है? हमारा होल नंबर में, यानी पूर्ण संख्या में। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हम उसे बताते हैं फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो किस में आता है? हमारा इंटीजर में। उसके बाद वो और आगे आता है तो हम उसे सिखाते हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। इवन नंबर कौन होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ऑड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या, यानी वो नंबर जो किसी ना किसी नंबर से जरूर डिविजिबल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा कंपोजिट नंबर। उसके बाद होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब क्या है? जो नंबर हमारा p/q की फॉर्म में होता है और q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर यानी जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में चेंज ना कर सकें, जिसे हम सॉल्व ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, यानी अभी तक जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा है वो सब हमारा किसके अंदर आएगा? रियल नंबर के अंदर, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। उसके बाद है को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं हमारे जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 हो। अगर मैं 4 5 का HCF निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 7 8 का निकालूंगा 1 आएगा। उसी टाइप से और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका जो हमारा HCF होता है वो सिर्फ 1 होता है। अगला होता है हमारा पेयर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है हमारा जो किसी के भी टेबल में नहीं आता। अब पेयर है, यानी ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं जो किसी के टेबल में नहीं आएंगे और उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स के टाइप हो गए। अलजेब्रा में हमने वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए नंबर के। अब हम पहुंचते हैं मेन पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। पॉली मतलब होता है बहुत और नोमियल मतलब है नंबर, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर आए या एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जो बनी होती है किससे? वेरिएबल से, कांस्टेंट से, एक्सपोनेंट से। ठीक है, और उन सबको कंबाइन करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल कब बनेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन, जो हमारा वेरिएबल पार्ट है यानी एक्स वाई जेड, उसकी जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे इसकी पावर नेगेटिव है ना, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम टाइप से जो हमारा वेरिएबल है वो कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, जो हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर ये रूट का साइन नहीं होना चाहिए। अब ये रूट है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, यानी ये वाला साइन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे n पावर नहीं होनी चाहिए। n पावर से मतलब अगर वो स्क्वायर रूट है तो 2 पावर होगी, क्यूब रूट है तो 3 पावर होगी, यानी इसके ऊपर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 3 टाइप का होता है मेन। ठीक है, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, कितनी होगी, 1 होगी, वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 2, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम टाइप से क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जब हमारी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम पावर यानी कि 3 होगी, वहाँ पे क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्वाड्रेटिक की होती है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और हमारे क्यूबिक की होती है ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब तक हमने करी थ्योरी, अब करते हैं हम पढ़ाई शुरू। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को यानी कि रैखिक समीकरण को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x या तो y किसी एक की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4y, और x हो गया हमारा 6 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब अपनी मर्जी से हम कुछ नंबर्स लेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया इफ हमारा जो y है वो हो जाता है हमारा 2। ठीक है, सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हमने ली +3, उसको हमने यहाँ पे y की जगह पे पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12 बाई 3, 12 से 6 को माइनस किया तो -6 बाई 3, यानी कि ये कितना आ गया हमारा -2 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अगेन करेंगे। इफ y है हमारा 0 तो x कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 बाई 3, यानी कि ये वाला पोर्शन 0 हो गया, यानी 6 बाई 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 हो गई। ठीक, अगेन करते हैं। इफ हमारे y की वैल्यू हो जाए -3, सोल्व करते हैं तो x कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 बाई 3, यानी कि 18 बाई 3, यानी कितना हो गया 6 हो गया। अब हम बनाएंगे टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो है x और y। x की वैल्यू हमारी -2, कब, जब y की वैल्यू कितनी है हमारी +3। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2, कब, जब y की वैल्यू कितनी है हमारी 0। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी 6,
कब? जब y की वैल्यू कितनी हमारी -3। अब हमारी टेबल बन के तैयार हो गई है। अब ये वाले सारे नंबर्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये x है ना, यहाँ पे वैल्यू कितनी है -2 हो गई। y कितना है? +3, y +3 कहाँ है? यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों से सीधी सीधी एक लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमारे पास ग्राफ कॉपी होती तो वहाँ पे ये लाइन्स हमारे पास पहले से ड्रॉन होती हैं, तो हमें ये लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे काट दिया एक दूसरे को। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? x हो गया हमारा -2, ठीक है, और y कितना हो गया हमारा 3 हो गया। सेम टाइप से x2 है और y कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा हमारा x2, ठीक है, और y कितना है हमारा 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम लिख देंगे x2 और y 0। तीसरा पॉइंट क्या है? x है हमारा 6, ठीक है, और y कितना है हमारा -3, तो y -3 यहाँ पर है। तो ये वाले पॉइंट को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये थोड़ा सा ग्राफ हमारा टेढ़ा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा ज़रूर, ठीक है। ये वाली लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक। तो ये वाला पॉइंट कहाँ बन गया हमारा? यहाँ पे बन गया। इस वाले पॉइंट का क्या है हमारा? x है हमारा 6 और y है हमारा -3। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगी, ये इससे, इससे और ये इससे। देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गई है, तो ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन और ये हो गई इसकी लाइन ड्रॉ। इस वाली लाइन का नाम क्या है हमारी का? इस वाली लाइन का नाम है हमारा 3x + 4y = 6। यानी अगर हमें लीनियर इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पे, तो हम ऐसे करके लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो आगे हमारा जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोज, यानी वैल्यूज उसकी हमें कैलकुलेट करनी है, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण की। तो उसके जो रूट्स निकलेंगे उनका सम कितना होगा, यानी उन्हें जोड़ के कितना आएगा और उन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का जो भी पद है वो, और x² के साथ जो भी पद है वो। ये हमारे किसका फॉर्मूला? सम यानी प्लस का। इसी टाइप से प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी मल्टीप्लाई का, जो हमारा c यानी कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो, ठीक है। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी त्रिघाती बहुपद है, तो उसके लिए क्या टर्म लगेगा? उसमें जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे पास जीरोज यानी उतने ही रूट्स होते हैं। तो 3 पावर है इसकी, यानी इसकी डिग्री 3 है, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे? 3। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b/a। सेम है, ठीक। अगर हम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें ऐसे करके, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा करके, तो ये क्या होता है हमारे पास? c/a। और अगर तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए क्या होता है? -d/a होता है, ठीक है। तो ये वाला अभी हमारा यूज नहीं होगा, सिर्फ हमारे ये दोनों यूज होंगे। तो अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दे रखी है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हम कंपेयर करें तो a की प्लेस पे हमारे पास 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो गया। b की प्लेस पे हमारे पास -2 और c की प्लेस पे हमारे पास -8। अब स्टेप वाइज समझते रहना। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? a को c से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 - 8 और ये आ गया हमारा -8, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम लिख दे रहा हूं मैं, AC के फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं। कौन कौन आएंगे? 8 के फैक्टर करूंगा तो मैं, मेरे पास 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2,
2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ 8 किस के टेबल में आएगा, -1 के टेबल में आएगा, ठीक है। उसके अलावा 2k में आएगा, उसके अलावा 4k में आएगा और उसके अलावा 8 के टेबल में आएगा। तो हमारे पास जो ये फैक्टर आए, एक बात का ध्यान रखना है, अगर AC हमारा नेगेटिव आएगा, लिख देता हूँ, यदि AC नेगेटिव होगा तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बताऊंगा अभी, ठीक है। और यदि हमारा AC पॉजिटिव होगा तो प्लस करेंगे। अब क्या प्लस क्या माइनस करना है, ठीक है, समझो। फैक्टर आए मेरे पास ये, और AC कैसा है, नेगेटिव। तो मुझे इनको यूज करके मुझे क्या लेके आना है, B, यानी कि मेरे को लेके आना है -2। तो -2 कब आएगा मेरे पास, जब मैं 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। समझ आ गया। ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव होगा तो माइनस करेंगे, पॉजिटिव होगा तो प्लस करेंगे, पहली चीज। और उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है कि माइनस या प्लस करके तो B आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके वापस से AC आ जाना चाहिए, ठीक है। पुट करेंगे अब हम, तो हमारे पास था x² माइनस 2 की जगह पे हम लिख देंगे 4 - 2 और x - 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x कब मिलेगा, जब मैं -4x में से प्लस के 2x को माइनस करूँगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, माइनस का 2x मिल जाएगा। देखो माइनस है, 4 यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 8 ऐसे ही बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। अब अगला काम क्या करना है, मेरे को कॉमन निकालना है पहले वाले में से और इधर वाले में से। देखो यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया, x² में से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। यहाँ पे 4x था तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया, ठीक। सेम टाइप से इस वाले में यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 8 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 2x में से मैंने 2 को निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। माइनस तो मैं कर रहा नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। सेम टाइप से 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया तो कितना बच गया, 4 बच गया, 0। तो ये वाले जो रूट्स होंगे दोनों हमारे सेम आएंगे, तो x - 4 सेम हो गया दोनों में। बचा कौन हमारे पास, अभी हमारा x - 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कौन बचा, x बच गया और +2 बच गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बारी इसको 0 के बराबर लेंगे और एक बारी इसको 0 के बराबर लेंगे। तो x - 4 को 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही x + 2 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, वो क्या था हमारे पास, -b/a। तो b कौन है हमारे पास, यहाँ पे -2 और a कौन है हमारे पास, 1। अल्फा बीटा हमारे कितने आए, 4 और -2 आए हैं। यहाँ पे पहले से माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, यानी कितना आ गया, ये +2 आ गया। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, यानी ये वाला भी 2 और -b वाला भी 2। तो ये हमारा क्या है, हमारा वेरिफिकेशन कर रहे थे हम, ठीक है, चेक करने के लिए हमें बोला था। तो ये यानी अल्फा प्लस बीटा और ये -b/, ये दोनों कैसे आ गए हमारे, ये भी +2 आ गया और ये भी हमारा +2 आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा × बीटा, उसका फॉर्मूला क्या था, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, ठीक है। सेम टाइप से c की वैल्यू कितनी है, -8 और a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, ये भी -8 और ये भी -8, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया और ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं।
ठीक है। तो हमें करना है x+2 से 2x² 3x+1 को डिवाइड, ठीक है। तो x से हम क्या नाम है पहले टर्म से पहले टर्म को डिवाइड करेंगे, सेपरेट एक साइड में कर लो इसको, 2x² को x से डिवाइड करूँगा तो x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बच गया 2x बच गया, तो 2x को लिखेंगे हम इधर, ठीक है। अब 2x से इसको पूरे को यानी x+2 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 2x² और 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। इसको हम लिख देंगे इधर। भाई ऐसे ही तो करते हैं, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, टेबल तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे x+2 का टेबल तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है माइनस करना, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल, यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे -4x बचा। तो जब हम 3x से 4x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -x बचेगा, तो लिख दिया हमने -x और +1। अब वही पहले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को डिवाइड करना है। जब -x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। अब -1 से x+2 को करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -2। साइन चेंज करेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो माइनस प्लस ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, ये +1 और ये +2, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो हमारे पास x+2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर।